Hello students, so today we are going to start with chapter 5, class 10th, which is arithmetic progression. First of all, introduction of arithmetic progression. It is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first number. So according to the definition, he is saying कि अगर हमें कोई फर्स्ट नंबर गिवन है और उस नंबर में एक फिक्स नंबर हम रेगुलरली ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा और फिर हमें एक पैटर्न और सीरीज और लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगा जिसको कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. आई हैव फ्यू एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल है 3, 6, 9, 12. इस एग्जांपल में क्लियरली अंडरस्टूड है. फर्स्ट टर्म हमें दी है 3 में अगर हम और 3 ऐड करते हैं वी गेट 6 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 9 में 3 ऐड करते हैं तो 12. लाइक ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया. अगर फर्स्ट टर्म में 3 ऐड करते हैं तो हमें 6 मिल रहा है. 6 में अगर हम और 3 ऐड करते हैं तो हमें इक्वल टू 9, दैट इज़ थर्ड टर्म मिल रहा है. अगर 9 में और 3 ऐड कर रहे हैं तो हमें इक्वल टू 12, दैट इज़ फोर्थ टर्म मिला. नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट टर्म हमारी 6 है. अगर हम 6 में अब यहाँ पे देख सकते हैं 6 देन 10, 14 एंड 18. क्लियरली अंडरस्टूड है कि इन टर्म्स में आपके पास 4 का डिफरेंस है. सो वी कैन अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि अगर फर्स्ट टर्म विच इज़ 6 ईयर, अगर 6 में 4 ऐड करेंगे वी गेट सेकेंड टर्म विच इज़ 10. 10 में 4 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 14. 14 में 4 ऐड करो तो वी विल गेट 18. इन दिस वे वी कैन गेट नेक्स्ट टर्म्स एंड एक सीरीज और पैटर्न आपके पास बन गया. इस तरह के ही पैटर्न को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. सो क्लियरली कि एक फर्स्ट नंबर हमें किसी भी सीरीज़ में गिवन है उसमें एक फिक्स्ड डिफरेंस और एक फिक्स नंबर ऐड करते जाओ सो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा. सो विच इज़ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. हमने यहाँ पे ये डिफरेंट टर्म्स भी यहाँ पे बना के देख ली. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें फर्स्ट नंबर ए है और कोई डिफरेंस विच इज़ फिक्स नंबर हियर उसमें वो डी है तो फर्स्ट टर्म में अगर डी ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी. फर्स्ट टर्म जो है उसको हम A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और सेकेंड टर्म कैसे अचीव करा हमने, फर्स्ट टर्म में अगर डी को ऐड किया विच इज़ अ फिक्स नंबर तो हमें सेकेंड टर्म मिला. अब अगर हम थर्ड टर्म अचीव करनी है तो उसमें जो सेकेंड टर्म थी दैट इज सेकेंड नंबर था a प्लस डी, इसमें फिर से d ऐड कर देंगे तो हमें a प्लस 2d मिल गया विच विल बी थर्ड टर्म. अगेन अगर फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म विच इज़ a प्लस 2d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, उसमें हमें d ऐड करना है एंड वी आर गोइंग टू गेट a प्लस 3d विच इज़ द फोर्थ टर्म. सो इस तरह से अगर हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस जिसको कि कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं वो गिवन हो तो हम पैटर्न अचीव कर सकते हैं, हम पैटर्न बना सकते हैं और उसी पैटर्न को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है. सो ये जो डी यहाँ पे हमने लिया उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. डी को फाइंड आउट करते हैं ए के प्लस 1th टर्म माइनस ए के. सो इट मीन्स अगर अभी एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें एक सीरीज़ गिवन है फॉर एग्जांपल 5 देन 10 देन 15 एंड सो ऑन. इसमें अंडरस्टूड है फर्स्ट टर्म हमें 5 गिवन है और सीरीज़ को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डी है वो हमें 5 है. लाइक 10 माइनस 5 करके देखेंगे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 आ गया. 15 माइनस 10 करके देखेंगे तो भी 5 आ गया. इट मीन्स ये जो हमें एक फिक्स डिफरेंस आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करने का तरीका है कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं. सो दिस डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड होती है एंड सेकेंड हमें कॉमन डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है. अगर ये दोनों टर्म्स हमें गिवन है देन वी कैन अचीव अ सीरीज विच इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन.
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट विच इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ आया होगा, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द एक्सरसाइज वेरी क्लियरली.